सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द ओशन क्लासेस। माई सेल्फ ध्रुव शर्मा। और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर करने वाले हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के केपेबल है। इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है जो कि केमिकल रिएक्शंस या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता हो केमिकल रिएक्शन में, वाइस वर्सा। सो इट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. So let's see the definition. An electrochemical cell is a device that can generate electricity from chemical reaction occurring in it. Electrochemical cell एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है केमिकल रिएक्शन से, और यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू इट टू फैसिलिटेट द केमिकल रिएक्शन इन इट, या फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल रिएक्शंस करवा सकता है. आइए देखते हैं इसके टाइप्स. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप है, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. गैल्वेनिक सेल को हम लोग वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं. तो इसमें हम लोग देखते हैं गैल्वेनिक सेल को. गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल जो है वो क्या करता है? गैल्वेनिक सेल करता है कि आपका केमिकल रिएक्शंस को, गैल्वेनिक सेल केमिकल रिएक्शंस को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इट कैन कन्वर्ट केमिकल रिएक्शंस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और ये केमिकल रिएक्शंस जो होंगे ये बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन होंगे. यानी यहाँ पे एक जो सेल होगा, यानी एक हाफ सेल जो होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा और एक हाफ सेल जो है वो रिडक्शन करेगा. आइए इसे हम लोग समझते हैं. ये एक मैंने यहाँ पे गैल्वेनिक सेल यहाँ पे बनाया है. दिस इज आवर गैल्वेनिक सेल. इस गैल्वेनिक सेल में आप लोग देख सकते हैं ये जो लेफ्ट साइड का एरिया है, लेफ्ट हाफ सेल इसे हम लोग बोलते हैं. दिस इज LHC, लेफ्ट हाफ सेल. लेफ्ट हाफ सेल इज बेसिकली फॉर ऑक्सीडेशन. इट इज बेसिकली एनोड. ये क्या होता है? एनोड होता है. और आपको पता है कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. एनोड इज ऑलवेज फॉर ऑक्सीडेशन. लेफ्ट हाफ सेल में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो लेफ्ट हाफ सेल में क्या होगा? आपके पास ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये वाला एरिया जो है लेफ्ट हाफ, इसे हम एनोड बोलेंगे. तो यहाँ पे जिंक को हमने जिंक रॉड लिया है इलेक्ट्रोड के तौर पे. हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया है जिंक का रॉड, क्योंकि जिंक का रॉड यहाँ पे इजीली ऑक्सीडेशन करेगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा. 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिंक. तो जब यहाँ से जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कौन करेगा? ये कैथोड. ये कैथोड किसका बना हुआ है? कॉपर का. सो कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा. जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वो रिडक्शन करता है. यानी राइट हाफ सेल जो है ये आपका, ये है आपका राइट हाफ सेल. एंड दिस राइट हाफ सेल इज योर कैथोड. ये आपका क्या बनेगा? कैथोड. और यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन. राइट हाफ सेल में होगा आपका रिडक्शन एंड इट विल बी कॉल्ड एज कैथोड. और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है. ओके. सो बेसिकली ये जो आपका वोल्टाइक सेल है, यानी जो गैल्वेनिक सेल है, वो 2 हाफ सेल का बना हुआ होता है. एक लेफ्ट हाफ सेल और एक राइट हाफ सेल का बना हुआ होता है. लेफ्ट हाफ सेल में आप देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और राइट हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन होगा. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होगा तो जिंक का जो यहाँ पे जो रॉड है, जो एनोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड जो है, जिंक अपने इलेक्ट्रोड से टूट के गिरेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में. ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसका, ये ZnSO4 का है, जिंक सल्फेट. ये एक्वस सॉल्यूशन में जिंक का आयन जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा. और यहाँ पे ये जो है कैथोड पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन होगा. ओके. कैथोड पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और यहाँ पे जो कॉपर आयन है सॉल्यूशन के अंदर, ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चला जाएगा. ओके. यानी यहाँ पे कैथोड में डिपोजिशन होगा. कॉपर एक्वस में से कॉपर निकल के ये इलेक्ट्रोड पे चढ़ेगा. ये इलेक्ट्रोड मोटा होता जाएगा और ये जो एनोड है ये एनोड पतला होता जाएगा, क्योंकि एनोड से जिंक टूट के गिर रहा है और कैथोड पे कॉपर क्या हो रहा है? डिपोजिट हो रहा है. सो कैथोड वक्त के साथ क्या होता जाएगा? मोटा. केमिकल रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कैथोड मोटा होता जाएगा और एनोड जो है वो पतला होता जाएगा आपका. और यहाँ पे ऑक्सीडेशन और ये क्या हो रहा है? रिडक्शन. मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो हिस्सा है
ये एनोड। तो हम यहाँ पे इस गैल्वेनिक सेल का पूरा रिएक्शन लिखते हैं, इसका ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले अगर मैं लिखूँ एनोड पे, एनोड का रिएक्शन, तो यहाँ पे जो एनोड का रिएक्शन है, यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Zn+2 बन रहा है। जिंक यहाँ पे हमें एक्वस लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जिंक ड्रॉप होकर एक्वस में जा रहा है, और ये जिंक क्या है, सॉलिड है। ओके, क्योंकि ये रॉड है तो ये सॉलिड के फॉर्म में है। ओके, इलेक्ट्रोड सॉलिड के फॉर्म में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और कैथोड पे यानी राइट में, ये यहाँ पे जो रिएक्शन है ये कैथोड, और यहाँ का जो रिएक्शन है ये एनोड। कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो कॉपर है आपका, कॉपर क्या कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में से कॉपर एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के रॉड पे सॉलिड बन के डिपोजिट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ओवरऑल रिएक्शंस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट लाइक ओवरऑल रिएक्शन। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे लिखूँ तो ये होगा, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा। Zn solid copper in aqueous form, it gives us zinc in aqueous form and copper in solid। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, ओवरऑल रिएक्शंस लिखूँ, तो ये होगा आपका ओवरऑल रिएक्शन, जिंक सॉलिड कॉपर एक्वस गिव्स जिंक एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। अच्छा, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन, इस रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो लेट्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, सेल रिप्रेजेंटेशन इट वुड बी लाइक कि आपका जो जिंक है, जिंक यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जिंक जो है अपने आप को इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक्वस में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Zn, एक स्लैश देंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे Zn+2, यहाँ पे सॉलिड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक्वस लिखना पड़ेगा, बीच में हमें देना पड़ेगा डबल डैश। एंड व्हाट इज दिस डबल डैश, ये डबल डैश होता है सॉल्ट ब्रिज के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये बीच में ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, एक्चुअली ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लोग देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो यहाँ पे जिंक का आयन बढ़ता जाएगा, अगर जिंक का आयन यहाँ बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस एक्वस सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज में जो KCl का सॉल्ट डाला हुआ है, ये Cl नेगेटिव का सॉल्ट जो है यहाँ पे आके ड्रॉप होगा। Cl नेगेटिव का सॉल्ट अगर यहाँ ड्रॉप होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और ये जो राइट साइड है, राइट साइड में कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज घट रहा है और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ रहा है तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे Cl नेगेटिव डालना पड़ेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, यहाँ पे SO4 नेगेटिव बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर घट रहा है तो यहाँ पे K+ आएगा इसको मेंटेन करने के लिए। ओके, K+ आएगा इसको क्या करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे न्यूट्रल यानी मेंटेन करने के लिए। सॉल्ट ब्रिज का काम ही होता है न्यूट्रलिटी को क्या करना, मेंटेन करना। तो ये डबल डैश हम लोग देते हैं किसके लिए, सॉल्ट ब्रिज के लिए। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे राइट साइड में ये जो कैथोड का जो रिएक्शन है, कैथोड में कॉपर जो एक्वस सॉल्यूशन में है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, कॉपर सॉलिड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से आपको बाकी सारे सेल्स का भी रिप्रेजेंटेशन आपके NCERT में दिया हुआ होगा। तो जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, उसका अगर हमें स्टैंडर्ड EMF चाहिए, ओके, स्टैंडर्ड EMF यानी उसका अगर हमें स्टैंडर्ड वोल्टेज चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल को, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और स्टैंडर्ड EMF सेल का हम लोग किसे डिनोट करते हैं, E के ऊपर यहाँ पे नॉट का सिंबल है, हम लोग इसे E0 सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल तभी हो सकता है जब सॉल्यूशन कैसा हो, 1 मोलर कंसंट्रेशन हो हमारा सॉल्यूशन, प्रेशर हमारे पास 1 atm हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो हम EMF निकालेंगे सेल का वो क्या होगा, स्टैंडर्ड EMF होगा सेल का। ओके, सो यहाँ पे स्टैंडर्ड EMF निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, E0 सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बहुत सारे बुक में आपने देखा होगा कि E0 सेल आप E राइट माइनस E लेफ्ट लिखा होता है या कैथोड माइनस एनोड लिखा हुआ होता है, पूरा नहीं लिखा हुआ होता है। कैथोड और एनोड माइनस नहीं, यहाँ पे ये लिखना चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड।
हम रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल किससे, एनोड से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तब जाके हमारा क्या निकलता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ जानेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का क्यों लिया गया और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का क्यों लिया गया। यहाँ पे हम लोग एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन इस क्लास में मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगले क्लास में मैं इसमें और डेप्थ में जाऊँगा। सो लेट्स सी, आपने एनसीईआरटी अगर अपना देखा होगा तो एनसीईआरटी में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल का। ओके, यहाँ पे पूरा आपको रिडक्शन पोटेंशियल का ये पूरा ऐसे लिस्ट दिया हुआ है। जैसे आयरन का यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है 2.87, ओके, कोबाल्ट का दे दिया है 1.81। तो हम लोग जिस सेल को बनाए हैं, हमने बनाया है जिंक का और कॉपर का सेल। ओके, सो जिंक को हमने एनोड का लिया, तो एनोड का यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कितना, ये देखिए, ये रहा आपका जिंक 0.76 वोल्ट, और कॉपर यहाँ पे मिला हमारा कॉपर 0.34। सो कॉपर का 0.34 और जिंक का -0.76, सो 0.34 एंड -0.76। तो यहाँ पे आपके पास कॉपर का हमें क्या मिल गया है, रिडक्शन पोटेंशियल, जो हम लोग लिखते हैं कॉपर इस तरीके से लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इट इज़ 0.34, और जिंक का हमें मिला है रिडक्शन पोटेंशियल विच इज़ -0.76। ओके, सो हम लोग जाते हैं वापस यहाँ पे, और इस डाटा को हम लोग अगर यहाँ पे पुट करते हैं, जो जिंक का और कॉपर का हम लोग को मिला है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे अगर पुट करता हूँ ई नॉट सेल, जिंक का वैल्यू है हमारे पास -0.76, सॉरी राइट माइनस लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड, तो ये हमारा कैथोड है कॉपर का। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास कितना है, 0.34 वोल्ट, माइनस जिंक का हमारे पास है -0.76 वोल्ट। ओके, सो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे हमारा कितना आ रहा है, 1.1 वोल्ट। ओके, तो ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ हमारा सेल का कितना आ गया, 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड ईएमएफ देखा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल हमने देखा, लेकिन सेल हमेशा अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होता। जब सेल अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होता है तब उसका ईएमएफ हम लोग नर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं, जो कि हम लोग अभी नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेल में, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, एक ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब जो सेकंड टाइप का सेल है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट करता है वो भी हम लोग देखेंगे। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रिंग करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को कटायन और अनायन में क्या कर देना, ब्रेक कर देना इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। लाइसिस का मतलब ब्रेक होना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइट्स का ब्रेक हो जाना। आइए इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लेट सपोज, और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक एक सेल है, ये आपके सामने हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देख सकते हो कि इसी सॉल्यूशन में कैथोड भी है और एनोड भी है। कैथोड का इलेक्ट्रोड भी उसी सॉल्यूशन में है जिस सॉल्यूशन में एनोड का इलेक्ट्रोड है, लेकिन वोल्टाइक सेल में या गैल्वेनिक सेल में आपका दोनों इलेक्ट्रोड दोनों अलग अलग सेल में था, दोनों एक लेफ्ट हैंड सेल में था और एक राइट हैंड सेल में था। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे भी एनोड ऑक्सीडेशन ही करता है और कैथोड रिडक्शन करता है। ओके, बट यहाँ पे फ़र्क बस इतना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और एक और फ़र्क आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एनोड जो है, ये एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो एनोड यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और कैथोड क्या है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये निगेटिव टर्मिनल से क्या किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। जब हम लोग बैटरी को ऑन कर देते हैं तो बैटरी को ऑन करने की वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहाँ जाता है, नेगेटिव की तरफ। और ये जो अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास है, एनोड के पास, तो डेफिनेटली क्या होगा,
ये निगेटिव चार्ज इसके तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। लेट सपोज यहाँ पे ए और बी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस और बी निगेटिव में। तो ये जो बी निगेटिव किसी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑफकोर्स ये पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होगा, तो पॉजिटिव कहाँ है, इस तरफ है, तो ये पॉजिटिव की तरफ क्या इस तरफ चल जाएगा, और ये जो ए प्लस है ये कहाँ चल जाएगा, ये कैथोड पे चला जाएगा। आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कैथोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे अट्रैक्ट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज आपका एनोड पे क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। इसको हम लोग एक लीड ब्रोमाइड के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लीड ब्रोमाइड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लीड ब्रोमाइड में क्या होता है कि हम लोग सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो हम लोग लेते हैं लीड ब्रोमाइड का, PbBr2 का। PbBr2 ब्रेक होगा ऑफ कोर्स Pb+2 और Br निगेटिव के फॉर्म में। सो Pb+2 जो है वो अट्रैक्ट कहाँ पे होगा, वो अट्रैक्ट होगा कैथोड के पास, ये जाएगा आपके पास कैथोड के पास, और ब्रोमीन निगेटिव कहाँ जाएगा, एनोड के पास जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये इसको निगेटिवली चार्ज कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है Pb+2, और ब्रोमीन कहाँ जा रहा है, एनोड पे जा रहा है। हालांकि पहले ब्रोमीन ही जाता है एनोड पे, तो ब्रोमीन जब एनोड पे जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। दो ब्रोमीन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करते हुए आएगा कैथोड के पास, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करेगा, लीड रिसीव करेगा। आइए इस रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है कि आपका लीड जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन लीड गेन करके यहाँ पे लीड सॉलिड फॉर्म में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर। यहाँ पे लीड जो है कैथोड पे सॉलिड फॉर्म में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, सो दिस लीड गोज टू कैथोड एंड डिपॉजिट्स हेयर इन फॉर्म, तो यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा। अभी ये लीड लिक्विड फॉर्म में है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा आपके पास कैथोड पे। एक्चुअली ये मोल्टेड लीड ब्रोमाइड है। ब्रोमीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ओके, ब्रोमीन विल लूज हेयर 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ बेटर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ब्रोमीन विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट इनटू ब्रोमीन, और ये प्राइमरी चेंज हुआ इसका इलेक्ट्रोड के ऊपर। ऐसा 2 ब्रोमीन आएगा, ओके, ऐसा 2 बार होगा, तो यहाँ पे 2 ब्रोमीन आएगा, और दोनों ब्रोमीन आपस में क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये क्या बनाएगा, ब्रोमीन गैस बनाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी चेंज, और ये जो है ये हो गया आपका प्राइमरी चेंज, और इसके बाद ये है सेकेंडरी चेंज। सो अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखो तो एनोड पे ब्रोमीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो अगर एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ऑफकोर्स ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड पे लीड जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या वो आपका गैल्वेनिक सेल हो, और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन। बस दोनों में फ़र्क ये हो जाता है दोनों सेल में कि दोनों से एक आपका गैल्वेनिक सेल में आपका दो अलग अलग सॉल्यूशन है, और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिर्फ एक सॉल्यूशन है, और एक ही सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है। ओवरऑल रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर सकते, ये प्लस में ये माइनस में ऑफ कोर्स, तो आप लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये कट कर सकते हो, बाकी जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। Pb+2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 ब्रोमीन है, ये 2 ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएंगे, और ये Br2 गैस, और यहाँ पे लीड। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है आपका Pb+2 + 2 ब्रोमीन आयन गिव्स लीड एट कैथोड एंड ब्रोमीन गैस एट एनोड। ओके, सो आई होप यू गॉट ऑल ऑफ दिस, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में इस पर डिस्कस करेंगे।